जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेस पे करवाया जाता है और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी, जो कि अगर आप सब लोग चाहें तो ज्ञान बिंदु ऐप जो है डाउनलोड करके सेट वहाँ पे जो है परचेज करके लगा सकते हैं। देखिए आज हम देखने वाले हैं इसका सेट नंबर 41। इसके पहले का हमने 40 तक जो है सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। मैंने प्रॉपर इसका जो है प्लेलिस्ट जो है बना दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। पहला हमारा प्रश्न है बोला कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के अनुसार निम्न में से कौन कौन से बंदरगाह जो है पश्चिमी समुद्र तट पर थे। देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 यानी सोपारा हो जाएगा। दूसरा हमारा यहाँ पे बारबेरिकम और चौथा हमारा यहाँ पे मुजरिस हो जाएगा। तो आंसर अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। कृषि दिया गया है और आपका संबंधित तथ्य दिया गया है। कौन इसमें हमारा गलत है। देखिए वस्तु यानी वास्तु जो है वास करने योग्य भूमि, क्षेत्र जो है खेती के उपयुक्त भूमि, खेल जो है नहीं जोते जाने वाली भूमि सही है। जो हमारे यहाँ पे दिया गया है अपरहत, यही हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अपरहत की बात करते हैं तो बिना जोती गई जंगली भूमि को कहते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए जो है दिखाया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वराह जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा जो है प्राप्त हुई है। फारस की मुद्रा जो है प्राप्त हुई है तो लोथल से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात। ऑप्शन हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का जो है पुनर्निर्माण जो है किया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमदेव हो जाएगा। नोट कीजिएगा भीमदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है तो चलिए इसको मिला के देखते हैं कौन इसमें सही होगा। देखिए ताजुल मासिर की बात करेंगे तो हसन निजामी। उसके बाद खाजाइन उल फतूह ये आपका हो जाएगा। आपका अगर हम देखें तो अमीर खुसरो। तारिक ए मुबारक शाही आपका हो जाएगा याहिया बिन अहमद सरहिंद। और फतवा ए जहांदारी की बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ए राइट हो जाएगा। बाग ए फिरदौसी की स्थापना किसने की है। बाग ए फिरदौसी की जो स्थापना है ये महमूद बेगड़ा के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चयन करके आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपका बिलग्राम का युद्ध हुआ था पहले, उसके बाद सरनाल का युद्ध, उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का अगर हम देखें तो धर्मट का, फिर हमारा यहाँ पे जाजाऊ का युद्ध हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ए राइट हो जाएगा। टीपू सुल्तान के बारे में किसने कहा था कि वह नई नीति चलाने वाली जो है अशांत आत्मा है। नई नीति जो है चलाने वाली अशांत आत्मा है। तो थॉमस मुनरो। नोट कीजिएगा थॉमस मुनरो। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप सब लोग जो बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है जो कि सुबह 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है डिस्कशन के साथ, अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाए क्योंकि देखिए वैकेंसी कभी भी आ सकता है क्योंकि डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे ही वैकेंसी आएगा तो आप भी जुड़ना चाहेंगे हमसे, हमको जहाँ तक लग रहा है। क्योंकि देखिए 100 आपको जो है पे प्रैक्टिस सेट 7 बजे दिया जाता है डिस्कशन के साथ। जो भी मार्केट में नया सेट आएगा सब आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप जो है इस पर बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए। अगर आपको बिहार एसएससी मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी आपका ग्रुप जो है बना दिया गया है, वहाँ पर भी आप दोनों लिख करके मैसेज कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोला किस अंग्रेज डॉक्टर ने मुगल बादशाह शाहजहाँ की पुत्री का सफलतापूर्वक जो है इलाज किया था। अच्छा प्रश्न है। तो ये जो इलाज किया था दोस्तों ग्रेबियल बॉटन, इसका नाम था ग्रेबियल बॉटन। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गोरिल्ला युद्ध था। इनमें से कौन सा आंदोलन है जो गोरिल्ला युद्ध था। तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना कृषक आंदोलन। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का जो है बी सही हो जाएगा। व्यवहारिक वेदांत का प्रतिपादक कौन है। आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद ऑप्शन नंबर डी। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने जो है प्रारंभ किया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से जो है हटाया गया है? आंसर हो जाएगा 1874 में, वर्ष 1874 ऑप्शन नंबर ए। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? किसके द्वारा जो है ये विरोध किया गया था? तो अगर हम आंसर की बात करते हैं तो एन.जी. रंगा। एन.जी. रंगा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 18 ईस्वी की अधीनस्थ संधि की जो है बातचीत की थी? आंसर हो जाएगा चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ ऑप्शन नंबर बी। विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? आंसर हो जाएगा चीनी। नोट कीजिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टैंप एक्ट कांग्रेस की जो 13 में से 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना था, 1765 ईस्वी में किस स्थान पर बैठक हुई थी? कौन से स्थान पर बैठक हुआ था? तो ये हुआ था न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से किस पुस्तक के लेखक जो है वाल्ट डिज्नी थे? वाल्ट डिज्नी है। तो 19 की बात करते हैं तो आपका डोनाल्ड डक, मिकी माउस, सिली, संफनी, यानी आंसर हमारा देखिए उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। आगे है चालुक्यकालीन अभिलेखों में से किस लिपि का प्रयोग हुआ था? कौन से लिपि का प्रयोग जो है हुआ था? तो तेलुगु हो जाएगा और कन्नड़ हो जाएगा। तो आंसर देखिए हमारा ए और बी दोनों सही आंसर हो जाएगा। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है वो डैश कहलाती हैं। वह क्या कहलाती हैं? तो खगोलीय पिंड कहलाती हैं। खगोलीय पिंड ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका? टेलीग्राफिक पठार जो है ये किसका हिस्सा है? तो ये उत्तर अटलांटिक कटक का है। उत्तर अटलांटिक कटक ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण जो है काली धारा भी जो है कहा जाता है? काली धारा भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम क्यूरेसियो की धारा कहते हैं। क्यूरेसियो की धारा ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 23 का ए राइट हो जाएगा। विश्व का धान जीन बैंक जो है स्थित है। विश्व का धान जीन बैंक जो है दोस्तों स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है फिलीपींस में। कहाँ पे? फिलीपींस ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है तो छत्तीसगढ़ का दोस्तों नहीं है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। बाकी बिहार का है, उत्तराखंड का है और मेघालय का भी है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति की बात करते हैं तो आंसर हमारा हो जाएगा सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है सीधे आकर गंगा में मिलती है? इनमें से कौन सी नदी है जो सीधे आकर के गंगा में मिलती है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोन नदी। नोट कीजिएगा सोन नदी। मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है? कौन से सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है? तो उत्तरी दोलन के सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन से टाइगर रिजर्व जो कि बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर जो कि मुरसिंह द बारहसिंगा है? मुरसिंह द बारहसिंगा है, बताइए। आंसर हो जाएगा कान्हा टाइगर रिजर्व। ये आपको एमपी में पड़ता है यानी मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। भारत में फसलों की अधिक पैदावार वाली निम्नलिखित किस्मों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित किस्मों पर जो है विचार करके बताना है। तो इसका देखिए आंसर हमारे यहाँ पे अर्जुन हो जाएगा और चौथा हमारा दिया गया है सोनालिका। आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। 1 और 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोट कीजिएगा। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या 2011 का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? 2011 का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है तो ये इसका गोवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोवा ऑप्शन नंबर ए।
सूची 1 को सूची 2 में मिलान करके बताना है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करते हैं तो इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे तो सरदिया यानी सदिया से धुबरी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 3 अगर हम देखें तो कोल्लम से कोट्टापुरम हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा काकीनाडा से मरकानम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है कहाँ में? तो ये आपको देखने को मिलता है गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर डी। किसी निश्चित क्षेत्र में फिर से पढ़ते हैं इसको हम। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिसे पर्यावरण समर्थन कर सकता है वो कहलाती है क्या? तो इसका आंसर देखिए, अगर हम देखें तो वहन क्षमता कहलाता है। वहन क्षमता, ऑप्शन नंबर बी। वायु प्रदूषण का स्रोत मीथेन किससे जो है उत्सर्जित होता है? मीथेन जो है किससे उत्सर्जित होता है? तो देखिए, कोयले की खान से, जानवरों की जुगाली से, धान की खेती, यानी आंसर हमारे यहाँ पे सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा। जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, आंसर बताइए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ जो है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में पहली बार जो है कब शामिल किया गया था? पहली बार इसे कब शामिल किया गया था? तो 1861 में जो है इसे शामिल किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार जो है गठित किया गया था? तो ये किसके अनुसार गठित हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जो है ये आपका गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जो है वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? भारतीय प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, तो आपको पता ही होगा 1975 में पूछ रहा है, तो 1976 में हमारा जो है संशोधन हुआ था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन इसमें शामिल नहीं था। तो 39 का हमारा हो जाएगा अखंडता। अखंडता इसमें शामिल नहीं था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का जो है उल्लेख करता है? आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के। ऑप्शन देखिए हमारा 40 का जो है बी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह जो है नहीं होंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361। यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? तो ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत में न्यायिक सक्रियता जो है संबंधित है किससे? न्यायिक सक्रियता, तो ये जो आपका संबंधित है जनहित याचिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध जो है दिए गए हैं? आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे भाग 11 ऑप्शन नंबर बी। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है की गई है? तो अब तक कितनी बार हुआ है? तो अब तक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अभी तक नहीं हुआ, यानी अभी तक एक भी बार नहीं हुआ है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1967 जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी, के अध्यक्ष कौन थे? अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो मोरारजी देसाई जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्यता विशेषता होता है। सामान्यता विशेषता होता है, तो कूट के हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो देखिए इसका आंसर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा, यानी प्रति व्यक्ति निम्न आय हो जाएगा, पूंजी निर्माण की निम्न दर। तो ऑप्शन हमारा 1 और 2 सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व जो है नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए शिशु मृत्यु दर इसमें आपका एक तरीके से देखा जाए तो मानवीय विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली संख्या, ये सब हमारा जो है सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। गिनी गुणनांक का माप पूछ रहा है। गिनी गुणनांक का माप क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 0 से 1, 0 से 1 ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास जो है किसने किया था? इसका जो विकास है दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, JS किल्वी ने किया था, JS किल्वी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CAD का तात्पर्य क्या है, यानी CAD का फुल फॉर्म पूछ रहा है। देखिए इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जियोलाइट क्या है बताइएगा? जियोलाइट दोस्तों एक प्रकार से अगर हम देखें तो हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 52 का बी राइट हो जाएगा। आइसोटोप के रासायनिक गुण है बताइएगा? आइसोटोप के रासायनिक गुण हैं तो समान होने चाहिए, समान होने चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड के संघनन से प्राप्त पॉलीमर जो है क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन छाछट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। लेंस जो है किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? तो ये आपका फ्लिंट कांच से बनता है। किससे बनता है? फ्लिंट कांच, ऑप्शन नंबर बी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? तो देखिए अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, इसी की वजह से क्या है कि जल्दी पक जाता है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों? तो सफ़ेद वस्त्र जो है ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसीलिए सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करने की यहाँ पे सलाह जो है दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है हीरे से कांच में जाता है तभी, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, ऐसा क्यों? अधातुएं विद्युत के कुचालक होती हैं, ऐसा क्यों? देखिए उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किस में किया जा सकता है? अध्ययन जो है दोस्तों किस में किया जा सकता है? तो यह आपका हो जाएगा मध्यावस्था हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 60 का सी सही आंसर हो जाएगा। फिर से पढ़ते हैं इसको हम। ईस्ट मिलाने पर गूंथे हुए आटे के उठने का क्या कारण होता है? ईस्ट मिलाने पर जो गूंथा हुआ आटा होता है उसको उठने का कारण पूछ रहा है। तो अगर हम कारण की बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निमोचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग जो है किया जाता है? आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल, नोट कीजिएगा चावल। काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लता हो जाएगा, नोट कीजिएगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग की बात करते हैं तो ये आपका पुष्प हो जाएगा, नोट कीजिएगा। पुष्प जो है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर इसका यहाँ पे हो जाएगा। अब आते हैं 65 नंबर पे। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण जो है विमोचित होता है? तो देखिए जल का प्रकाश अपघटन हो जाएगा, जल का प्रकाश अपघटन, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बौने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो देखिए ये आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा जो है होता है? पौधों में पानी की आपूर्ति जो है किस क्रिया के द्वारा जो है यहाँ पे होता है? तो देखिए ये आपका परासरण के द्वारा होता है, परासरण, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। हाल ही में LIC का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, ये सब करंट अफेयर का प्रश्न है। हाल ही में LIC का जो अध्यक्ष है तो ये किसे बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती को बनाया गया है, सिद्धार्थ मोहंती। कौन सा देश 2018-22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा
हथियार आयातक जो है बन रहा है। तो ये आपका हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक लेने का जो है रिकॉर्ड बना दिया है? तो ये आपका हो जाएगा राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। हाल ही में किस राज्य की हस्तकला जो कि मातानी पछेड़ी को GI टैग जो है यहाँ पे दिया गया है? GI टैग जो है यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। किस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक त्रि-आयामी यानी 3D कागज आधारित पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है जो 30 सेकंड के भीतर जो है दूध में मिलावट का जो है पता लगा सकता है? तो 72 की बात करते हैं तो IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2023 का जो है थीम पूछ रहा है। तो देखिए, हमारे नर्से हमारे भविष्य, हमारे नर्से हमारे भविष्य, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इंटरनेशनल बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन जो है किस स्थान पर किया गया है? कौन से स्थान पर किया गया है? आंसर बताइएगा। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इम्फाल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? इम्फाल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। लंदन में बाफ्टा टेलीविज़न पुरस्कार समारोह के दौरान बाफ्टा फेलोशिप किसे प्राप्त होगी? बाफ्टा फेलोशिप जो है किसे प्राप्त होगी? तो ये मीरा सयाल को प्राप्त होगा, मीरा सयाल को। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने आंसर कर ही दिया होगा, जो कि बिहार का सबसे कम है शिक्षा साक्षरता। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक के लेखक कौन है? नई पुस्तक के लेखक कौन है बताइएगा। तो इसका आंसर हमारा देखिए रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन नंबर बी। चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य की बात करते हैं तो इसका आंसर देखिए 78 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब इसका सही उत्तर हो जाएगा। वार्षिक भारतीय श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो कि स्लाइनेक्स 2023 का 10वां संस्करण जो है किस स्थान पर शुरू हुआ है? तो ये आपका हुआ है कोलंबो में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? कोलंबो, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह का पहला मछली संग्रहालय किस राज्य में जो है बनाया जाएगा? ये कौन से राज्य में बनाया जाएगा बताइएगा। तो ये अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना प्यारा भारत, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 81 का जो है ए सही हो जाएगा। भारत ने किस देश को हरा करके वनडे क्रिकेट में सबसे बड़े अंतर जो कि 317 रन से हरा करके जीतने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन किस शहर में जो है किया गया है? कौन से शहर में ये किया गया है? तो ये जो किया गया है दोस्तों, ये आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन जो है कहाँ पर किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल में किया गया। कहाँ पे? केरल में। फरवरी 2023 में I2U2 बिजनेस फोरम का पहला सम्मेलन डैश में किया गया, यानी कहाँ पर किया गया है? I2U2 बिजनेस फोरम का सम्मेलन। तो ये जो किया गया है आपका ये अबू धाबी में किया गया है। कहाँ पे? अबू धाबी, ऑप्शन नंबर ए। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये जारी हुआ है आपका IMF के द्वारा। किसके द्वारा? IMF, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? पहली भारतीय महिला कौन सी हैं? तो ये आपके हो जाएंगे कमलजीत सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। बगीचों का जो शहर है दोस्तों, ये कहा जाता है किसको? बगीचों का शहर। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
88 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कपूरथला को याद रखेंगे, कपूरथला। पूर्वोत्तर परिषद अस्तित्व में जो है कब आया था? पूर्वोत्तर परिषद, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1972 में, वर्ष 1972 में। आगे प्रश्न है, बोला कि गोल्डन हैंडशेक निम्न में से किससे संबंधित है? गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो ये जो आपका संबंधित है स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लाभ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। NaCl में यह बंद है, NaCl में यह बंद है। तो देखिए आयनिक का क्या हो जाएगा? आयनिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। 92 देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज जो है किया था किसके द्वारा? न्यूट्रॉन की खोज जो है किसने किया था बताइएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चैडविक ने किया था, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिसमें या फिर जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का उपयोग या फिर प्रयोग जो है किया जाता है? देखिए समुद्र की गहराई मापने के लिए आप सभी को पता ही होगा सोनार का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती है, एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित होता है। तो देखिए इसका आंसर हमारा जो है 94 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्न्याशय पाचक ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग जो है किया जाता है? मोतियाबिंद, तो मोतियाबिंद के इलाज के लिए अगर हम देखें तो आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी लैट्नोप्रोस्ट, लैट्नोप्रोस्ट, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, आपने कितना प्रश्न सही किया है, और आप सभी लोग अगर ज्वाइन नहीं हो पाए हैं तो फटाफट ज्वाइन हो जाए, क्योंकि ग्रुप जो है फुल हो रहा है। उसके बाद आप सभी लोग को मैसेज करना पड़ेगा। तो व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए 87 56 54 65 33। आप इसे बिहार दरोगा लिख दीजिए, या फिर आप बिहार SSC मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार SSC मेंस का लिखिए मैसेज करके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।